अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, हमारा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस चल रहा है। हमने 4.1 में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं उस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, वो हमने सीखा। 4.2 में अगर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए डिनोमिनेटर में तो हम उस रैशनल फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, वो हमने सीखा। 4.3 में अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के फैक्टर्स में इरिड्यूस नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब हम 4.4 में सीखेंगे अगर हमारे पास रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस पर रूल 4 अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इरिड्यूसेबल है, यानी कि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, अगर जो इज द डिनोमिनेटर, अगर वो डिनोमिनेटर में ट्वाइस आ जाए, ठीक है, द कोरस्पोंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस आए तो फिर उसके कोरस्पोंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस वाला क्या हो गए, वो स्केयर में आ जाए तो एक दफ़ा हमारे पास ए एक्स प्लस पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा और प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी और डी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 81 पे। ठीक है, आपके पास एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एग्जांपल 1 दी हुई है, रिजोल्व करना है हमने इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है। हमारे पास न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री इधर स्क्वायर है, और जब स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 4 है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस पी जो ओवर एक्स के प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स के प्लस 1 की स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हमने इसको रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास ए बी सी और डी जो कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास ये रिजोल्व हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर हमने अब हमने फाइंड करनी है ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर कैल्शियम से बोथ साइड में। ठीक है, डिनोमिनेटर कैल्शियम एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, जब ये वाली टर्म ये एक्सप्रेशन इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स क्यू माइनस टू एक्स के माइनस टू बचेगा। फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन जब इधर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर एक ऐसे कर जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास ये इससे कर जाएगा तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने ये इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं एक्स क्यूब ए के कॉन्स्टेंट के साथ कौन कौन से टर्म है। ठीक है, ए इंटू एक्स के एक्स क्यूब एक्स इंटू 1 एक्स। ठीक है, ए हमने कॉमन ले लिया, प्लस बी के साथ हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई और प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने इक्वेट करने कोएफिशिएंट ऑफ बारी बारी, चूँकि हमारे पास इसमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, अगर लीनियर फैक्टर होता तो हम पहले उसको जीरो के इक्वल पुट करते। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आइडेंटिटी है, लेकिन हमने अब इसमें इक्वेट करने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट। ठीक है, बारी बारी हम सब करते हैं। एक्स क्यूब करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, 1 इजिकल्स टू ए इजिकल्स टू 1 हो जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर के करेंगे तो हमारे पास इधर -2 आ जाएगा, इधर हमारे पास बी आ जाएगा, बी हमारे पास -2 आ जाएगा। अगर हम एक्स के कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, इधर हमारे पास ए प्लस सी आ जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू -से हो जाएगा, और ए हमारे पास 1 है, सी इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। फिर हम कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करेंगे, -2 इज इक्वल्स टू डी बी प्लस डी। ठीक है, -2 इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा, और बी की जगह हम -2 पुट कर देंगे, -2 प्लस -2 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम -2 पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास ए बी सी और डी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हमारे पास रिजॉल्व हो गया पार्शियली। आगे से हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। ठीक है, हमने रिजॉल्व करना है इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री 1, और अगर हम एक्स की स्क्वायर ले तो एक्स की 4, और एक्स की 4 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 5। डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री 5 है और न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री जो है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से कम है, सो ये वाला जो एग्जाम्पल 2 में हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी हुई है या रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं या लेटिंग कर लेते हैं कि हम अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो हम ए ओवर एक्स माइनस 1 लेट करेंगे, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी एक्स प्लस सी हम और एक्स के प्लस 1 लेट करेंगे। अगर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है
तो हम इसके वैल्यू कॉन्स्टेंट्स मजीद बढ़ा देंगे डी एक्स प्लस ई ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ए बी सी डी और ई जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास रिजॉल्व हो जाना है। ठीक है, उसके लिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है डिनोमिनेटर को। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से इक्वेशन के दोनों साइड पे। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास 2x प्लस 1 बच जाता है। जब हम राइट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने सेपरेटली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तीनों टर्म जो है वो प्लस साइन से सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस वन से करता है तो हमारे पास ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर आ जाता है। इस टर्म से करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक कट जाता है, तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है। इस टर्म से करते हैं तो हमारे पास होल कट जाता है, तो प्लस डी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास एक्स माइनस 1 आ जाता है। तो हम इसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। ठीक है, आगे से हम, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आइडेंटिटी है, तो फिर हम कह देते हैं कि हम लीनियर फैक्टर को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। हम हम ये भी कह सकते हैं कि बाय जीरोस मेथड, क्योंकि हम जीरोस मेथड ही इससे कहते हैं कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी हो तो हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम उसके एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। एक्स माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास इस इक्वेशन में जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। 2 इंटू वन यानी 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाता है। इधर हमने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 ए और बी प्लस सी हमारे पास 1 माइनस 1 जो 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और 1 माइनस 1 ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हम इसको फाइंड करते हैं, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो हमारे पास 3/4 हो जाता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, अब हमने इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, हमने खोले, फिर हम ए बी और सी डी और ई कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं। अब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमने x4 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, a प्लस बी आया, a की वैल्यू हमें पता है तो b की वैल्यू हम इजीली सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमने कंपेयर किया, इधर 0 आ जाता है। ठीक है, और इधर हमारे पास माइनस बी प्लस सी आ जाता है। बी की वैल्यू हमारे पास नोन है, सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कंपेयर किए, इधर हमारे पास 0 आ जाता है, इधर हमारे पास 2a आ जाता है, प्लस बी माइनस सी प्लस डी आ जाता है। ठीक है, बी सी डी की वैल्यूज फाइंड, ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, डी है वो हमने पुट की और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर किया, 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस सी। तो हमने इधर से ई की वैल्यूज फाइंड कर दी, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो वैल्यूज आई हैं कॉन्सेप्ट की, उन्हें हमने इक्वेशन जो हमारे पास रिजॉल्व किया इक्वेशन, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास दिया आंसर आता है। ठीक है, हमने वैल्यूज़ -3/4 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये इधर बच जाता है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर हमारे पास -3/2 कॉमन है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है रिजोल्व होके। ये हमने इसको, ये हमारे पास ये रिजल्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको रिजोल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 के आपके पास 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास डिनोमिनेटर्स में इन्वॉल्व है रिपीटेड इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फ्रैक्शंस। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में जो पोलनामिल है उसकी डिग्री 3 है, और जो डिनोमिनेटर में पोलनामिल है उसकी डिग्री एक्स स्क्वायर की जब हम स्क्वायर लेते हैं तो x4 हो जाता है। x4 है, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर के पोलनामिल की डिग्री 3 है, जो कि लेस है 4 से, जो कि है हमारे पास डिनोमिनेटर के पोलनामिल की डिग्री। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमें इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का।
ठीक है। हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, जब हमारे पास ये टर्म मल्टीप्लाई होती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाती है, तो इधर हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर हमारे पास ये टर्म्स इस साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे पास ये दोनों सेपरेटली इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होती है। जब हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होती है, तो ये हमारे पास हो जाता है ए एक्स प्लस बी, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर है, 1 जो है कट जाता है स्क्वायर से, तो हमारे पास इधर साथ आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। जब इस टर्म से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बच जाता है प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कोएफिशिएंट अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम ए इंटू कर लेते हैं, ठीक है। एक्स जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। बी हमारे पास फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम कह देते हैं प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम इस इक्वेशन 2 से हम बारी बारी कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम जीरो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, ना ही हम इसमें किसी फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है। हम बारी बारी इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स और जो है कांस्टेंट, ठीक है। पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इधर 1 है और इधर हमारे पास ए है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू ए आया हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर का इधर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमारे पास इधर जो है वो ज़ीरो कोएफिशिएंट होगा, और इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर की इधर बी हमारे पास जस्ट बी वैल्यू है, तो हमारे पास बी होगा, तो इधर से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है, बी हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अब हम इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास इधर एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा, और राइट साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास 4a प्लस सी, ठीक है। हमारे पास हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी हमारे पास हो जाएगा -4 है, ठीक है। हमने आगे से पुट कर देना है ए इज इक्वल्स टू 1, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जानी है -4 इंटू 1, सी की वैल्यू हमारे पास आ जानी है -4, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर, अब हमने फाइंड करनी है कांस्टेंट। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट्स को, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट्स क्या है, हमारे पास कांस्टेंट्स की भी वैल्यू कोई नहीं है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 4b प्लस डी हो जाएगा। हमने b की वैल्यूज फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास डी भी होगा -4 भी होगा, पुट हमने कर देनी है b की वैल्यू, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हमारे पास चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई है, अब हमने इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है,
हमारे पास सॉल्व हो जाएगा एक्स ए एक्स है, ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो है x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 का स्क्वायर। x² की जब हम स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा, x4 जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। 4 जो है लेस है होता है 5 से, न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको डायरेक्ट इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट हम कर लेते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है रैशनल फ्रैक्शन या रिजल्टेंट फ्रैक्शन। इसमें हमारे इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्वॉल्व है लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो फिर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर की हम करते हैं, एक हमारे पास ऊपर कांस्टेंट आता है तो हम उसे ए ओवर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसकी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसकी को पार्शियल फ्रैक्शन इसमें इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पावर स्क्वायर है तो एक हमारे पास स्क्वायर पावर के साथ आ जाएगा, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। ये हमारे पास 1 है इक्वेशन। इसको हमने क्या कहते हैं, जो हमें रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। ए बी सी डी ई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। तो इसको डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 के दोनों साइड से करना है। जब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये हमारे पास टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाता है x की पावर 4 प्लस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमारे पास इक्वल्स के दूसरी साइड पे हो जाता है a इंटू ये टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास ये जो है एक तरफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगी, हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास आ जाती है। इसको फर्दर हम कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसको हम फर्दर खोल लेते हैं, यानी ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाती है a, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर ली तो ये हमारे पास हो जाएगा x4, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। आगे से हम बी वाली टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। बी एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, ठीक है। हमारे पास जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास
प्लस बी वाली टर्म्स आ जाती हैं x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस सी वाली टर्म आ जाती है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमारे पास आ जाता है प्लस डी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि एज इक्वेशन 2 जो है आइडेंटिटी है। या हम कह देते हैं डायरेक्ट बाय ज़ीरो मेथड से, या हम ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग ज़ीरो मेथड। पुट हम कर लेते हैं, एक हमारे पास फैक्टर था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 में जिधर जिधर x है, ठीक है, हमारे पास x है, उधर उधर हम -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास से हो जाता है -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस हमारे पास b हो जाता है -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1। ठीक है, प्लस c इंटू हो जाता है हमारे पास -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाता है -1 प्लस 1। ठीक है, प्लस हमारे पास d हो जाता है -1 की पावर स्क्वायर प्लस 1। और प्लस ई हमारे पास हो जाता है -1 प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको -1 की पावर 4 ली, इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है a इंटू हमारे पास -1 की पावर 4 ली तो हमारे पास हो जाता है 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू हमारे पास लिया -1 की पावर 4 ली 1 प्लस 1 प्लस 1 -1 की पावर क्यूब ली तो हमारे पास आ जाता है -1 प्लस 1 -1। ठीक है, प्लस c इंटू हमारे पास हो जाता है -1 की पावर क्यूब ली -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस d इंटू हमारे पास 1 -1 हो जाता है प्लस e इंटू 0 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3 हमारे पास जो है ये वाला 1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो देता है और 3 इंटू 1 3 3 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है 4 के इक्वल। अब हम इधर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास इधर से ए आ जाता है 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है 4, यानी ये हमारे पास हो जाता है 4a। अब इधर से देखते हैं -1 प्लस 1 से कट जाता है, -1 प्लस 1 से कट जाता है, -1 प्लस 1 से ये आप इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, 1 -1 कट जाते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाता है प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इंटू 0। ठीक है, और प्लस e इंटू 0 जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 4a जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है 4 के। ठीक है, तो फिर हमारे पास a जो है वो इक्वल हो जाता है 4/4 के। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4 तो हमारे पास a जो है वो इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 के। हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, अब हमने करना है इक्वेशन 2 से हमने कोएफिशिएंट्स को बारी बारी कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने लिख लेना है इक्वेशन x4 x क्यूब x square and x। हमारे बारे कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 देखते हैं, इक्वेशन 2 में हमने देखने हैं। ठीक है, हमारे पास इधर x4 के कोएफिशिएंट देखते हैं। हमारे पास इधर 1 है और इधर हमारे पास a प्लस बी है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास नोन है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम b को रहने देते हैं एक साइड में। ठीक है, 1 माइनस a। अब हमने पुट कर देनी है a की वैल्यू। ठीक है, a की जगह हमने पुट कर देना है 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 माइनस 1। b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। ठीक है, b की वैल्यू। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इधर से एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इस साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या हो जाता है 0, क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब की कोई कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नहीं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 0 हो जाता है। और राइट साइड में हम देखते हैं b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो b प्लस सी हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c हमारे पास हो जाएगा -b। ठीक है, और c हमारे पास हो जाएगा -0, यानी c हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। ठीक है, इस साइड में हमारे पास 3 आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 आ जाता है, इज इक्वल्स टू हमारे पास राइट साइड में आ जाता है 2a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की। ठीक है, d को एक साइड पे रहने देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2a माइनस b माइनस c। अब हमने पुट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, पुट हम कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 0, यानी 3 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगी, d की वैल्यू आ जाती है 1। अब हमने इक्वेट करने कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स हमारे पास इस साइड में 1 है, तो इधर हमारे पास आ जाता है 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है, इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट एक्स के कोएफिशिएंट आ जाता है। इधर हमारे पास कोई नहीं है, बी के साथ b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है ई की। ई हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस बी माइनस डी माइनस डी। हमने पुट कर देना है बी की जगह 0, सी की जगह 0 और डी की जगह 1। ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1,
तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। अब जो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आई है, हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। हमारे पास ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू आई है हमारे पास 0, सी की वैल्यू हमारे पास आई है 0, डी की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और ई की वैल्यू आई है हमारे पास 0। ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है ए हमारे पास 1 है 1 और x प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इज इक्वल से हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 0 बाय सम एक्स के प्लस 1। अगर हमारे पास 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो हमारे पास 0 के इक्वल ही होती है, और 0 को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सेम रहेगा। हम आगे से इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, 1 ओवर 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक्स होता है, इसमें 0 ऐड हो तो वो एक्स ही रहता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमने ये रिजोल्व कर दिया है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको रिजोल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी डी और ई जो कॉन्स्टेंट्स है हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है रिजोल्व हो जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी इक्वेशन के बोथ साइड्स पे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास आ जाता है ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब ये हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास जब ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी तो ये एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 1। हम इसको फर्दर खोल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है एक्स की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के साथ ये हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस बी इंटू एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
सी इज इंटू एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस डी इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 2। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है बाय ज़ीरो मेथड। अब बाय भी हम लिख सकते हैं या हम इस इक्वेशन को आइडेंटिटी क्या है कभी हम इसके लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर सकते हैं। हमारे पास इसका लीनियर फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 जो इम्प्लाइज करता है x इज इक्वल टू -1। इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन 2। ठीक है, जिधर इक्वेशन 2 में जिधर जिधर x है उधर हम -1 पुट कर देते हैं। प्लस हमारे पास हो जाएगा c इंटू -1 की क्यूब ठीक है। -1 की स्केल हमारे पास हो जाता है 1 और इक्वल्स के इस साइड में आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू हमारे पास -1 की पावर 4 ली तो हमारे पास इवन पावर है 1, -1 की पावर क्यूब ली ओड पावर है तो -1, -1 की पावर स्केल ली तो हमारे पास +1 -1 और प्लस c इंटू हमारे पास -1 की क्यूब ली -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और हमारे पास प्लस डी इंटू -1 की पावर स्केल ली तो 1 प्लस -1 1 और प्लस ई इंटू 0 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाता है प्लस बी इंटू ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, अब इसमें ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बी इंटू हमारे पास 0 आ जाता है प्लस सी इंटू हमारे पास 0 आ जाता है प्लस डी इंटू हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। इंटू 0 हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 4a जो है वो इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 के, ठीक है। तो a हमारे पास हो जाता है 1/4 के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 एक कांस्टेंट एक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, अब हमने इसके बारे बारे कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, जब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 को इक्वेट करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इस साइड पे 0 आ जाता है, इस साइड पे हमारे पास a प्लस भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाता है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, हमारे पास b इज इक्वल्स टू हो जाता है -a, ठीक है। हमने पुट कर देना है a की जगह 1/4, ठीक है। तो b हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है -1/4 के, ठीक है। b हमारे पास -1/4 के। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ को इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। हमारे पास इधर x³ का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, x³ वाली कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x³ 0 हो जाएगा, ठीक है।
राइट साइड पे देखते हैं, ठीक है, हमारे पास b प्लस सी, हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की, तो c हमारे पास हो जाएगा माइनस बी के इक्वल, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस सी टू माइनस 1/4, जो कि हमारे पास हो जाएगी c इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 1/4 के इक्वल। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में देखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास इस इक्वल्स के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है, और इक्वल्स के राइट साइड पे हमारे पास 2a है प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, हमने बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, हमने डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास अननोन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस b माइनस c, आगे से हमने पुट कर देनी है वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हुई है हमने इससे इधर पुट कर देते तो हमारे पास आ जाता है d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 1/2। ठीक है, हमारे पास जब 2 1 टाइम 2 हो जाता है, 2 2 टाइम हमारे पास हो जाता है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास जो होती है टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, 1 माइनस 1/2 हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। हमारे पास टी की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ई की। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करते हैं, इधर हमारे पास 0 आ जाता है, इधर से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास कोई नहीं है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड करनी है ई की, तो ई हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अब हमने पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज़। ठीक है, बी की जगह हम -1/4, सी की जगह 1/4, डी की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ई इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2 के इक्वल। ठीक है, हमारे पास जो है तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पांचों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हम इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है बी एक्स प्लस सी। ठीक है, -1/4x प्लस 1/4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस हमारे पास आ जाता है
-1/2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। -1/4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो -x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो हम ये इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है रिजोल्व हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हम आते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब अगेन बुक पे आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हमारे पास न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, चूँकि न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमारे पास डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हमने पुट का अब मल्टीप्लाई कर देना है। हमने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। तो बच्चे सबसे पहले आपने इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये टर्म है जो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, जब हम इस टर्म को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए इंटू हमारे पास एक्स माइनस 1 है, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाता है बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स के प्लस 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारे पास आ जाता है प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, हम इसको फर्दर खोल देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है एक्स के, ये हमारे पास हो जाता है ए इंटू एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारे पास बी इंटू हो जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब इंटू एक्स हमारे पास हो जाता है एक्स 4। ठीक है, जब हम इसको -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब -1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स और एक्स टाइम एक्स स्क्वायर, और हमारे पास 1 -1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स। आगे से हम सी के खोल लेते हैं। ठीक है, सी हमारे पास हो जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस हम आगे से हम डी के पे आ जाते हैं। डी हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ई पे आ जाता है, वो हमारे पास हो जाता है एक्स माइनस 1। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये आपने फर्दर खोले। अब हमारे पास बाय यूजिंग ज़ीरो मेथड हम इसके एक फैक्टर को यानी एक्स माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। वन इक्वल्स के दूसरी साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, जाके हमने इसे इन इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमारे पास जिधर एक्स है, ठीक है, इक्वेशन 2 है, जिधर एक्स है हम उसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू
1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये हमारे पास प्लस डी इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस 1, ये हमारे पास हो जाती है 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाती है 4 के इक्वल, प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 1, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, प्लस डी इज इक्वल 1 माइनस 1 प्लस ई इंटू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो हो जाता है 1 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इंटू 0, या आप इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस 1 माइनस 1 0 के इक्वल हो जाता है, ये हमारे पास 4a इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 1/4, ठीक है। हमारे पास एक फैक्टर एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू 1/4। अब हम इक्वेशन 2 में बारी बारी जो है कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है। बारी बारी हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने, पहले हम x4 के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x4, हम पहले लिखेंगे ठीक है, इसको इक्वेट करना है। कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 हमारे पास कौन से, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 है, इधर x4 वाली कोई टर्म नहीं है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट साइड पे देखते हैं हमारे पास x4 वाली टर्म्स कौन कौन सी है, हमारे पास a है, b है, तो बस a प्लस b है। हमारे पास a की वैल्यू नाउन है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b हमारे पास हो जाएगा -a, ठीक है। b हमारे पास हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/4, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4 आ जाती है। अब हमने करना है x³ के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x³ वाली कोई टर्म नहीं, तो x³ का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और राइट साइड पे हमारे पास x³ के कोएफिशिएंट्स देखते हैं, हमारे पास हो जाता है -b प्लस c जो होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो जाता है, ठीक है। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है b के, c हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है -1/4 के, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वेशन 2 में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x² हमारे पास है, ठीक है, x² के साथ कोई टर्म नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू राइट साइड पे देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखते हैं x² का कोएफिशिएंट 2a है प्लस b है माइनस c है प्लस d है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की, तो ये हो जाएगा 1 - 2a माइनस b प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास पुट कर देनी है इनकी वैल्यू, हमारे पास a है 1/4, b है हमारे पास -1/4, c है हमारे पास -1/4, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 - 2 इंटू 1/4 -1/4 -1/4 प्लस इंटू -1/4, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 1 - 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 -1/4, ठीक है। +1/4 -1/4 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है
डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2। ठीक है, अब हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के को भी कंपेयर कर लिया। अब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास इस टाइम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। और हमारे पास राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास हो जाता है -b प्लस c माइनस d प्लस e। हमने वैल्यू फाइंड करनी है e की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है b माइनस सी प्लस डी। अब हमने पुट कर देनी है जब वैल्यूज पुट हमने कर देना b इज इक्वल टू -1/4, c इज इक्वल टू -1/4 और d हमारे पास क्या है। ठीक है, जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b के -1/4 माइनस इंटू -1/4 प्लस 1/2। e की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती हैं। e की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। ठीक है, हमारे पास a b c d और e की वैल्यूज आ जाती हैं। आगे से हम जो है इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x² हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, तो हमने इसको रिजॉल्व कर देना है। आगे से हमारे पास आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, बुक में आप दोबारा से आ जाए पेज नंबर 81 पे 82 पर आपका पास क्वेश्चन नंबर 5 है। न्यूमिनेटर का आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन है। आपके पास न्यूमिनेटर में पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x4 और डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x² प्लस 2 की पावर स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर लेंगे तो x4 प्लस समथिंग होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर के पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर के पॉलिनॉमियल की भी डिग्री 4 है, यानी डिग्री सेम है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके लिए पहले हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है x4 प्लस 4x²। ठीक है, a प्लस b का फॉर्मूला खोलें, a का स्क्वायर x² की स्क्वायर x4 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू x² इंटू 4x²। फिर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास x² की स्क्वायर x4 हो जाता है प्लस 2 इंटू x² इंटू 2x² इंटू 2 हमारे पास 4x² हो जाता है प्लस 2 का हमने स्केयर लिया तो वो 4 हो जाता है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर में है x4। ठीक है, तो वो न्यूमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो डिवाइडेड बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास x² प्लस 2 की स्क्वायर है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? बच्चे हमारे पास x4 प्लस 4x² प्लस 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने कहना है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास x4 जो है 1 टाइम x4 होता है। ठीक है, हमारे पास ये जो 1 है ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 4x² प्लस 4।
ठीक है। हमारे पास साइन चेंज कर देने हमने, ठीक है। x4 प्लस x4 माइनस x4 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है -4x² -4, ठीक है। हमारे पास ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ जाता है और ये हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन आ जाता है। हमारे पास जो होता है ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है वो हमारे पास इक्वल हो जाती हैं x4/x² प्लस 2 का स्केयर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाती है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में आया 0 डिग्री का पोलिनोमियल, ठीक है। 1 जो है 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, और फिर हमारे पास रिमाइंडर में आ जाता है -4x² -4 इंटू डिवाइड बाय हमारे पास हो रहा है x की 4 प्लस 4x² प्लस 4, ठीक है। x की 4 प्लस 4x² प्लस 4 हमारे पास इज इक्वल्स टू है x² प्लस 2 का होल का स्केयर के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब हम इसको फर्दर जो है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -4 कॉमन है, हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 -4 हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बच जाता है x² प्लस 1 बाय x² प्लस 2 की होल की स्केयर, ठीक है। हमारे पास x4 बाय x² प्लस 2 की स्क्वायर हमने इसके इक्वल रख देनी है, ठीक है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये हमारे पास थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हमारे पास रिमाइंडर पॉलिनोमियल था और ये हमारे पास डिनोमिनेटर था, ठीक है। हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमने जो लेट करना है, सपोजिशन करनी है, सपोज करना है, वो हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इसका करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की 4 है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ वो हमने इस एक्सप्रेशन की करनी है। लेट हमने कर देना है x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने कर देना है हमने ax प्लस b बाय x² प्लस 2 और प्लस हमारे पास हो जाएगा cx प्लस d बाय x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन, हम इसे जो है हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम उन्हें बेसिकली इसको पार्शियली कन्वर्ट करना है। हम इक्वेशन 2 में से हमारे पास जो है इसको हमने रिजोल्व कर दिया पार्शियली, ठीक है। हम इक्वेशन 2 में से हम अपने कॉन्स्टेंट्स की ABCD हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और फिर जो ये एक्सप्रेशन है हम दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके लिए हमने डिनोमिनेटर से के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास आ जाता है x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे पास बोथ साइड्स यानी कि हमने इक्वल्स के दो ये इक्वल की एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में करना है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से इस एक्सप्रेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये कैंसिल आउट हो जाना है, तो हमारे पास आ जाना है x² प्लस 1 इस इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास। जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होना है तो ये दोनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। जब ये हमारे पास इस टर्म से होना है तो ये x² प्लस 2 हमारे पास एक पावर से कट जाता है, प्लस इंटू हमारे पास हो जाता है cx प्लस d, ठीक है। x² प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 का नाम देने से पहले बच्चे आप इसको मज़ीद फर्दर जो है इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम a और b और के वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास x² प्लस 1 है, ठीक है। अब हम a वेरिएबल एक कांस्टेंट को कर लेते हैं। हमारे पास x जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो x³ हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, प्लस b इंटू x² प्लस 2 प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई, चूँकि हमारे पास
इनके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं था, नो हम इक्वेशन 2 में से चेक कर लेते हैं। हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक रिपीटेड लीनियर फैक्टर इरेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं मौजूद, तो फिर हम डायरेक्ट इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। ठीक है, हमने इक्वेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। वैसे हमने इक्वेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन में? हमने इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसके हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, बारी बारी करके पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देख लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। राइट साइड पे देखते हैं। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन के एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की 0 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन से? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर ये टर्म है, इसके साथ कोई नंबर या कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो जावा दिख रहा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके साथ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और हमारे पास इधर से एक्स के कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 2 इंटू ए, 2a एक्स का एक कोएफिशिएंट है, और हमारा एक्स के हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट है हमारे पास बी। एक्स के का कोएफिशिएंट सिर्फ हमारे पास जो है वो बी ही है, तो 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाता है? बी, और बी हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 के। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 3 क्या सी है? ये इक्वेशन 3 है, इसमें से हमने कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाली कोई टर्म नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स कौन सा है। इधर हमारे पास आ जाएगा 2a, ठीक है, प्लस सी। 2a प्लस सी जो होगा वो हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स हो जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, सी हमारे पास हो जाएगा -2a। ठीक है, पुट हमने कर देना है a की जगह 0। ठीक है, सी हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 0, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक है, हमारे पास ए बी और सी की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज अब फाइंड हो गया। अब हमने डी की फाइंड करनी है, अब हमने कंपेयर करना है कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है 2b प्लस डी। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी की, वो हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 2b। बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बी हमारे पास 1 के इक्वल आता है। ठीक है, फिर हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। ठीक है, हमारे पास की कॉन्स्टेंट्स ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई हैं हमने इनको पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स के प्लस 1 बाय एक्स के प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है वो 0 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस हमारे पास 0 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 इंटू एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है x4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 4 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास रिजल्ट में है 1 माइनस 4 इंटू हमने पुट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की जगह हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया इसको पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस जब 4 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास हो जाता है 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्शियली रिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको हमने पार्शियली रिजोल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बुक में आ जाएं आप दोबारा से। ठीक है, पेज नंबर 80 पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी पेज नंबर 82 पर आ जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है x5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x5 हमारे पास न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। जब हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 हो जाता है। न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। नोट डाउन करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को अगर हम इसको खोलें तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर की स्क्वायर x4। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 1 का हमने स्क्वायर लिया 1 मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाता है 2x स्क्वायर और प्लस 1। अब हमने सबसे पहले जो है डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को पहले कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने कन्वर्ट करना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास है x5। न्यूमिनेटर का पॉलिनोमियल हमारे पास डिवाइडेड बन जाएगा और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, x4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आएगा। अब हमारे पास x4 इंटू एक्स हमारे पास हो जाता है x5 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू एक्स हमारे पास हो जाता है प्लस 2x क्यूब और प्लस 1 इंटू एक्स हमारे पास हो जाता है x। ठीक है, हम साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है माइनस 2x क्यूब माइनस x। अब हमारे पास ये जो आया है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हाई डिग्री 3 है और ये इसकी डिग्री हमारे पास 4 है। ये फर्दर हमारे पास जो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो अब हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो x5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन पॉलिनोमियल आया x, ये 1 डिग्री का क्वेश्चन पॉलिनोमियल आया और प्लस हमारे पास रिमाइंडर आया है माइनस 2x क्यूब माइनस x और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है x, ये हम इधर से साइन माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। हमें अपनी सब्स्टिट्यूशन इसमें से जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पॉलिनोमियल में और ये हमारे पास रिमाइंडर पॉलिनोमियल है और ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास अब फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हमने सब्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन करनी है। ठीक है, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हमने लेट कर देना है, हमने इसको पार्शियली रिजॉल्व करना है। ठीक है, हमने ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 2। ठीक है, हमने इसको पार्शियली रिजॉल्व करना है कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ठीक है इसकी इनमें कॉन्स्टेंट्स है ABCD, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने इसको दोबारा से इक्वेशन 1 में इस एक्सप्रेशन की जगह पुट कर देना है तो हमारा जो है ये इक्वेशन जो क्वेश्चन है ये रिजॉल्व हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, पहले हम अब अपनी इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता है। जब हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन से करते हैं तो ये हमारे पास फिर से कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास जो टर्म बचती है वो बचती है 2x क्यूब
प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल्स के राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी तो दोनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर काट के ये एक पावर हमारे पास कम हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, प्लस हमारे पास हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाती है 2x³ प्लस एक्स। ठीक है, हम कांस्टेंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए आ जाएगा, ए इंटू हमारे पास जब एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x³ एक्स वन से होगा तो एक्स। ठीक है, प्लस बी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी। इसे इक्वेशन 3 का नाम, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है। ठीक है, अब हमने बारी बारी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ को। ठीक है, हमने इक्वेशन 3 पे देखना है, हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, इसमें से x³ कोएफिशिएंट्स को देखना है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में a है, तो हमारे पास जो है a इज इक्वल्स टू हो जाता है 2। अब हमने कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इक्वेशन 3 में। लेफ्ट साइड में हमारे पास x² का कोई वैल्यू नहीं तो x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में हम देखते हैं x² का के साथ सिर्फ और सिर्फ b है तो b आ जाएगा। अब हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर करना है। हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन 3 में। इधर कोएफिशिएंट ऑफ x के लेफ्ट साइड में हमारे पास इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है a प्लस सी। हमने इस पे से c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने c की वैल्यू करनी है, c हमारे पास 1 माइनस a होगा। अब a की जगह हमने 2 पुट कर देना है, 1 माइनस 2 हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब हमने इक्वेशन 3 में कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं तो 0। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास b प्लस डी आ जाता है। ठीक है, फिर अपने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, इधर हमारे पास b प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, d हमारे पास -3 के इक्वल हो जाएगा, b की जगह हमने 0 पुट करेंगे तो d हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पुट अब हमने ये पुट कर देनी है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, इज इक्वल टू -1, d इक्वल टू 0। तो हमारे पास वाले हमें इक्वेशन 2 में पुट कर देना। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2x³ प्लस एक्स और x² प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने a की जगह 2 पुट कर दिया, x प्लस b की जगह हमने 0 पुट कर देना, x के प्लस 1 एज प्लस हमने c की जगह -1 पुट कर देना इधर। ठीक है, x एज प्लस d की जगह हमने 0 पुट कर देना और डिनोमिनेटर में x के प्लस 1 का स्क्वायर एज आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2x/x² प्लस 1 माइनस x/x² प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 है x5/x² प्लस 1 का। ठीक है, इधर हमारे पास x एज आ जाएगा। ठीक है, x माइनस, ठीक है, हमारे पास इस टर्म की जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने पार्शियली रिजॉल्व किया, ये इसके इक्वल आई है x माइनस 2x/x² प्लस 1। ठीक है, हमने वायरस को सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया। ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने पार्शियली रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 में थे हमारे पास 6 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर्स थे। ठीक है, हमने इसको रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन हमने अपना ये सॉल्व किया, इसको रिजॉल्व किया। ये हमने अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। ये हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, हमने इसको पार्शियली रिजॉल्व किया। आगे से हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व आउट किया, इसको हमने पार्शियली रिजॉल्व किया। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, इसको हमने पार्शियली रिजॉल्व किया। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.4 होती है। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो
आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।